बोले मनुष्य के अंदर बुद्धि, ज्ञान और विवेक होता है, जो आपको अन्य चराचर जीवों में नहीं मिलेगा। आपने कभी नहीं देखा होगा कि बहुत सारे गधे एक साथ मिलकर कथा सुन रहे हो बैठ के कहीं। हाँ, ऊंट, घोड़े, बकरे, मुर्गे, महाराज जाने जितने भी जीव हों, आपने किसी को नहीं देखा होगा, क्योंकि इनके अंदर विवेक नहीं है, इनको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, इनको पता नहीं है। मनुष्य के अंदर बुद्धि और विवेक है, इसलिए अपने स्वविवेक का उपयोग करके परमात्मा ने जो हमें अनमोल सा महाराज मानव जन्म दे दिया है, उसे सार्थक करने के लिए क्या करें? क्या ये परिवार पालने से सार्थक हो जाएगा? क्या ये महाराज बहुत सारी पूंजी इकट्ठी कर लेने से सार्थक हो जाएगा? क्या ये पद प्रतिष्ठा पा लेने से सार्थक हो जाएगा? कौन कौन ये कह सकता है कि मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया? प्रश्न ये है, समझ लेना। प्रश्न है कि कौन व्यक्ति छाती ठोक के ये कह सकता है कि मेरा मनुष्य जीवन लेना सफल हो गया, सार्थक हो गया? कौन कह सकता है? बोले महाराज जो मंत्री संतरी बन गया हो, बहुत बड़े पद पे पहुंच गया हो, वो कह सकता है। कोई बहुत बड़ा अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा बन गया हो, वो कह सकता है। जिसके पास बहुत सारा धन समूह इकट्ठा हो गया हो, वो कह सकता है। जिसके पास पद प्रतिष्ठा हो, वो कह सकता है। विद्वान कहते हैं नहीं, शास्त्र में कहा कि महाराज कौन ये कह सकता है, किसको ये मान लेना चाहिए कि मेरा मनुष्य जीवन सफल हो गया? बोले जिसको महाराज अंतर आत्मा से, परमात्मा से, परब्रह्म से, भगवान से उसे प्रीति हो जाए, उसको ये मान लेना चाहिए कि मेरा मनुष्य जीवन लेना सार्थक हो गया। दिखावे वाली नहीं, आडंबर वाली नहीं, अंतर आत्मिक जो एक प्रेम है, जो प्रीति है परमात्मा से, वो हो जाए। हम उसको केवल पत्थर की, पीतल की मूर्ति ना मानते रहे, वो हमें हमारे जैसा जिस दिन महसूस होने लगे और फिर उसके बिना रहा नहीं जाए। अंतर आत्मा जब जुड़ जाए परमात्मा से, प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए, तो हमारा ये सब कुछ करना सार्थक है। हम जितने जीवन में महाराज व्रत, उद्यापन, कथा, तीर्थ यात्रा, दान, धर्म, पुण्य जो भी करते हैं ना, इन सब का अंतिम एक लक्ष्य यदि आप जानना चाहें, हम चाहे कोई भी महाराज कारण हो, हम किसी भी, कोई 16 सोमवार रह रहा है, कोई पशुपति नाथ कर रहा है, कोई मंदिर जा रहा, कोई तीर्थ जा रहा, कोई भंडारे कर रहा, कोई, इन सारे जितने भी धार्मिक सुकृत कर्म हैं, उन सबका अंतिम लक्ष्य यही है कि परमात्मा से प्रीति हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए। और ये नहीं हुआ तो भगवान व्यास ने लिखा है कि श्रम एव ही केवलम, ऐसा मान लेना चाहिए कि हमने जीवन भर जो कुछ किया वो सब एक काम था, एक मेहनत करी महाराज। श्रम एव ही केवलम, केवल इतना ही हमारे साथ गया। प्रीति कैसे होगी? बोले भगवान से प्रेम हो, उसके लिए परमात्मा के विषय में जानना पड़ेगा। भगवान से प्रीति हो जाए, भगवान में हमारी अटूट श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए। क्योंकि महाराज विश्वास और श्रद्धा क्या है? विश्वास और श्रद्धा महाराज, विश्वास है भगवान शंकर और श्रद्धा है माता पार्वती। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। बाबा लिखते हैं कि भवानी और शंकर श्रद्धा और विश्वास का रूप है। बोले जिस मनुष्य के अंदर श्रद्धा हो जाए, अटूट विश्वास हो जाए, तो आप ये मान लीजिए कि भवानी शंकर आपके हृदय में विराजमान हो चुके हैं। और नहीं तो हम कितने यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ, कथा सुन लें, और श्रद्धा और विश्वास यदि हमारे अंदर नहीं है, तो महाराज हमने जो कुछ किया वो केवल एक काम और मेहनत बनकर शेष रह जाएगा, और कुछ होने वाला नहीं। बोलो नंदेश्वर महादेव की। और वो भी महाराज प्रीति कैसे होगी? बोले सुनने से होगी। अब सुने कैसे? तो बोले सुनने का अवसर तो परमात्मा की कृपा से ही मिलता है। भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से निवेदन करें, भगवान के चरणों में भक्ति करें कि प्रभु मेरा मन आपके चरणों में लगे, उसके लिए आप अपनी कथा मुझे प्रदान कराइए। क्योंकि महाराज बाबा ने लिखा कि भगवान की कथा कब मिलती है? बोले अति हरि कृपा जाहि पर होई।